हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एशियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए। आप हिमाचल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारे पास HPTJT कमीशंस, HP टैट, इसके अलावा हमारे पास पुलिस भी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, HP फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम जो हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाए तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे पास एशियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, वेदांग कौन कौन से हैं? ठीक है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली वेदांग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के हैं। तो हमारे पास सबसे पहले वेदांग जो 6 प्रकार के हैं उनमें कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। तो कुल मिलाकर के 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन किसने लिखा है? ठीक है, वेदांत दर्शन किसने लिखा है? तो वो लिखा गया है बादरायण के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा से प्राप्त प्रमाण कौन से प्रमुख प्रमाण प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा से बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्थल मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है जी हड़प्पा। तो हमारे पास जो हड़प्पा से जो प्राप्त प्रमाण है उसमें हमारे पास क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो हमारे पास जो हमें प्राप्त हुआ है वो कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है, और इसके साथ साथ शवों को दफनाने की व्यवस्था भी प्राप्त हुई है हड़प्पा स्थल से। इसके साथ लकड़ी का ताबूत प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, शवों को जो दफनाने की जो व्यवस्था थी यह हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है। इसके साथ शवों को जो जलाने की व्यवस्था थी ये जो है हमारे पास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और जो मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है वर्तमान में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, लोथल से प्रमुख प्रमाण कौन से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से हमारे पास जो हमें प्रमाण मिले हैं वो हमारे पास गोदीवाड़ा, तो गोदीवाड़ा, इसके साथ युगल शवादान, इसके साथ हमारे पास मनका बनाने का कारखाना, आटे की चक्की और अग्निकुंड। तो हमारे पास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल था सिंधु घाटी की सभ्यता का। और ये जो लोथल स्थल है ये वर्तमान में भारत के अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में है। और जहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो गोदीवाड़ा है, जुगल शवादान है, मनका बनाने का कारखाना, आटे की चक्की और अग्निकुंड। नेक्स्ट जो हमारे पास है, गोत्र व्यवस्था कब शुरू हुई? तो फ्रेंड्स, जो गोत्र व्यवस्था है जो शुरू हुई थी उत्तर वैदिक काल में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड शुरू हुआ है। और वैदिक पीरियड में सबसे पहले हमारे पास पूर्व वैदिक काल, जहाँ जिसको हम रिंग वैदिक काल कहते हैं, और रिंग वैदिक काल के बाद हमारे पास आया था उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल से जुड़ी हुई है गोत्र व्यवस्था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग क्या कहलाता है? तो जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो इस व्यवस्था को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट हमारे पास है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, बितस्ता का युद्ध में कौन लड़ा था? जो बितस्ता का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था सिकंदर व पोरस के मध्य में, और इसमें पोरस की हार हुई थी। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इस युद्ध को। नेक्स्ट हमारे पास, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की है पुष्यपति शुंग ने। ओके, पुष्यपति शुंग ने स्थापना की है शुंग वंश की। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है,
महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की कुल संख्या है 16, और इन 16 महाजनपदों में से 8 जनपद वर्तमान में यूपी में है, 3 जनपद जो है वो बिहार में है, और इसके साथ साथ एक जो हमारे पास राजस्थान में है, एक हमारे पास राजस्थान में है, 2 पाकिस्तान में है वर्तमान में, ठीक है, कंबोज व गंधार जो पाकिस्तान में है, और एक हमारे पास आंध्र प्रदेश में है। ओके, कितने हो गए? 16 के 16 हो गए। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है हमारे पास मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृतकों का टीला है वो कहा जाता है मोहन जोदड़ो को। ऋग्वेद में इंद्र पर कितनी सूक्तियाँ लिखी गई हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्तियाँ लिखी गई हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, कि पुरंदर का अर्थ होता है जिसको कोई जीत नहीं सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी को ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी माना जाता है। लोहे की खोज किस काल में हुई थी? तो लोहे की जो खोज हुई है वो हुई है हमारे पास उत्तर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं वो एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। और अगर आपसे पूछे कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक जो सभ्यता थी वो एक तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि अगर वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।